क्या एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम है? लोगों के मन पे बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि सर यहाँ पे हमारे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे, यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं होगा, इतनी सारी कंपनियां इतने सारे कोर्सेज मार्केट में अब आ चुके हैं, तो अब इसका फ्यूचर क्या है? यहाँ पे हम आएंगे और हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा? ये कोई शॉर्टकट या फिर गेट रिच क्विक स्कीम तो नहीं है? आज की ये वीडियो के अंदर यही सारी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो या फिर स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हे गाइस, माय नेम इज अमन परमार। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एग्जैक्टली एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? देखो, जब एक इंसान किसी और के प्रोडक्ट को सेल करता है और उसको सेल होने पे कुछ कमीशन, कुछ प्रॉफिट मिलता है, तो उसको हम एफिलिएट बोलते हैं। इस तरह की मार्केटिंग करने वाले को एफिलिएट मार्केटर बोला जाता है। इस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग एक फील्ड बन गई। अब एफिलिएट मार्केटिंग इंटरनेट से भी पुरानी चीज है। अब आप पूछोगे सर कैसे? मैं बताता हूं। आप देखना, आपकी गलियों में कुछ शॉप्स होती हैं, कुछ ग्रोसरी शॉप्स होती हैं, कुछ जनरल स्टोर्स होती हैं। वो क्या करते हैं? वो दूसरों के सामान को ही तो बेचते हैं, दूसरों के प्रोडक्ट को ही तो बेचते हैं। जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं वो खुद का सामान तो बेचते हैं, बट उसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो उसका सामान भी बेचते हैं। तो इसी चीज को अगर सिमिलरली कोई डिजिटली कर रहा है तो उसको एफिलिएट मार्केटिंग का नाम दे दिया। तो ये कोई नई चीज नहीं है। बहुत पुराने टाइम से लोग इसको अलग अलग मॉडल से, अलग अलग माध्यम से करे आ रहे हैं, राइट? कई लोग सक्सेसफुल होते हैं, कई लोग फेल भी हो जाते हैं। और ये तो आप हर फील्ड में देख सकते हो कि कहीं पे भी 100% सक्सेस रेशियो नहीं होता है। तो सिंपल है, जो कंपनीज होती हैं उनको एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च करने होते हैं ट्रस्ट बनाने के लिए। बट वहीं पे अगर ऐसा पर्सन है जिसके हजारों या लाखों में फॉलोवर्स हैं, और अगर वो कंपनी उससे जाके मार्केटिंग कराती है, उसको जाके बोलती है कि भाई तू हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर, तो सिंपल सी बात है, उनको सेल्स मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो जो पर्सन है, ऑडियंस का ट्रस्ट उस पर्सन पे ऑलरेडी बना हुआ है, राइट? सो इसी तरह से बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं वो एफिलिएट प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सभी के एफिलिएट प्रोग्राम्स रन होते हैं। और भी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके एफिलिएट प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं। अगर आपको अपने आसपास में सबसे सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर्स को देखना है तो आप देख सकते हो अपने यूट्यूबर्स, राइट? वो लोग क्या करते हैं? वो हमेशा ये बोलते हैं ना कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बाय कर लो, ये कूपन कोड यूज कर लो। ये क्यों करते हैं वो लोग? क्यों? क्योंकि इसका उनको कुछ कमीशन मिलता है, उनको कुछ प्रॉफिट होता है। यही है एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग के फ्यूचर का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि जितने ज्यादा बिजनेसेस, ब्रांड्स ऑनलाइन आएंगे, एफिलिएट मार्केटिंग उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा। एंड इंडिया में एफिलिएट मार्केटिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है। अब ये समझते हैं कि लोग एफिलिएट मार्केटिंग को कैसे देखते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग को किस नजरिए से देखा जाता है, राइट? लोग ये सोचते हैं कि यार यहाँ पे इतना लोग पे आउट बना रहे हैं, इतनी लोग अर्निंग कर रहे हैं, तो हम भी अगर यहाँ पे आते हैं तो हम इतने पे आउट्स बना लेंगे, हम भी इतनी अर्निंग कर लेंगे, राइट? और इस चक्कर में वो लोग क्या करते हैं? स्पैम करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे उनका तो कोई प्रोडक्ट है नहीं। एफिलिएट मार्केटिंग में हमें दूसरों का प्रोडक्ट प्रमोट करना होता है, तो वो लोग इसकी स्पैमिंग करने लगते हैं, कमेंट्स में जाके, लोगों के डीएम्स में जाके वो मिसलीड करने लगते हैं, मिसगाइड करने लगते हैं, मिस सेलिंग कर देते हैं, झूठे मूठे प्रोमिसेस कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे 5,000 रुपए लगा के ये प्रोडक्ट लोगे, ये कोर्स लोगे, तो आपकी इतनी अर्निंग हो जाएगी, राइट? और ये लूप ऐसे चलते ही जाता है, क्योंकि जैसे मैंने अगर आपको बोला कि भाई आप अगर 5,000 का ये प्रोडक्ट लेते हो तो आपकी 50,000 की अर्निंग हो जाएगी, बट मैंने आपको फैक्ट नहीं बताया कि यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको ये वैल्यू लेनी पड़ेगी, ये सीखना पड़ेगा, यहाँ से आप फ्रीलांसिंग भी कर पाओगे, ये स्किल सीख के आप आगे भी ग्रो कर सकते हो, राइट? आप एक अलग अलग अपने फ्रीलांसिंग करियर को स्टार्ट कर सकते हो, फ्रीलांसिंग स्किल्स को सीख के अपने क्लाइंट्स के लिए वर्क करके देख के अलग अलग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे मिस सेलिंग कर दी, मैंने यहाँ पे ये फैक्ट नहीं बताया, मैंने यहाँ पे मिस सेलिंग कर दी कि आप अगर आओगे तो 5,000 के प्रोडक्ट पे आप लेने के बाद 50,000 रुपए कमा लोगे। बंदे ने प्रोडक्ट लिया 5,000 का, अब उसकी अर्निंग नहीं हुई। अब उसको अर्निंग करने के लिए क्या लगा कि मुझे भी आगे बेचना पड़ेगा। अब वो कुछ भी झूठे मूठे प्रोमिसेस करके आगे बेचना चालू कर देता है, तो ये एक लूप बन जाता है। तो ये अगर पूरे सिनेरियो में देखा जाए तो बस ये चीज गलत है, जो मिसलीडिंग हो रही है, मिस सेलिंग हो रही है, मिस प्रोमिसेस किए जा रहे हैं, राइट? झूठे प्रोमिसेस किए जा रहे हैं, ये चीज गलत है। और ये चीज कब बंद होगी? जब हम लोगों को वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे, हम उनकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, राइट? मैं अगर अपनी जर्नी की बात बताऊं, जैसे मैं भी एक एफिलिएट मार्केटर हूं, मैं उस पर्सन को सेल करता हूं जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, जो मुझसे कुछ सीखने आता है, जो स्किल्स को सीखने आता है, राइट? आगे मैं बताऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या है और कैसे हमें यहाँ पे एग्जैक्टली काम को करना है, राइट? अभी तक मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है कि कैसे लीड जनरेट करें, कैसे प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करें, कैसे कंटेंट क्रिएट करें, कैसे सेल्स करें, कैसे फॉलो अप करें, कैसे क्लोजिंग करें, कैसे इन्विटेशन करें, राइट? सो वो सारे राइट तरीके हैं, राइट वे हैं इस बिजनेस को करने के। बट हम लोग क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि सिर्फ सेल्स हो जाए तो हम कुछ भी कर लेंगे, मतलब कुछ भी झूठे मोटे प्रोमिसेस कर देंगे। लोग फेसबुक एड रन करते हैं कि हमारे पास ऑडियंस आ जाए, उनको हम सेल करते हैं। बट द थिंग इज एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर ब्रो। ये चीज आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी, राइट? आपको ऑडियंस बिल्ड करना है, उनको वैल्यू देना है, उनको समझाना है, देन उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, उनको कंसल्ट करना है, उनको समझाना है, पहले उनकी प्रॉब्लम को समझना है, राइट? सो ये अगर तरीके को देखा जाए तो ये बिल्कुल रॉन्ग वे है एफिलिएट मार्केटिंग को करने का। तो अब यहीं से ये सवाल उठता है, जैसे अभी बीच में आपने देखा होगा कंट्रोवर्सीज हुई है मार्केट
मार्केट में, वहां पे ये सवाल उठा है कि भाई स्कैम है, ये बिजनेस स्कैम है, ये बिजनेस ट्रैप है। तो आप एक चीज को समझते हैं कि स्कैम होता क्या है। देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो पाए। मान के चलते हैं 100 रुपए की आप कोई चीज ले रहे हो। मान के चलते हैं एक बंदा है जो 100 रुपए का एक वीडियो एडिटिंग का कोर्स बेचता है कि अगर आप 100 रुपए मुझे पे करोगे तो ये वीडियो एडिटिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा। हमने उसको 100 रुपए पे करे, अब वो 100 रुपए लेके गायब हो गया, या फिर 100 रुपए लेके उसने हमें कोर्स ही प्रोवाइड नहीं किया, तो वो क्या हो गया, वो एक स्कैम हो गया। बट अगर हमने उसको 100 रुपए पे किए, वहां पे उसने सामने से हमें कोर्स दिया, अगले ने वहां पे वैल्यू दी हुई है, तो वो कोई स्कैम नहीं है। वहां पे उसने वैल्यू दी हुई है, उसने बताया हुआ है जो उसकी वर्थ है, 100 रुपए की जो कोर्स की वर्थ है वो वहां पे फुलफिल हो रही है। अब एक चीज और यहाँ पे हमें समझनी पड़ेगी कि एक चीज जैसे अगर वीडियो एडिटिंग का कोई कोर्स है तो वो सबके लिए वैल्यूएबल नहीं हो सकता। लोगों ने ये भी बोला है ना कि यहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं वो वैल्यूएबल नहीं होते, तो वो कुछ लोगों के लिए वैल्यूएबल होते हैं, बट जिनको उस कोर्स में इंटरेस्ट ही नहीं है वो उनके लिए कोई वैल्यूएबल नहीं है, राइट। अगर वही कोर्स जो वीडियो एडिटिंग का कोर्स है वो अगर किसी क्रिकेटर को जाके पकड़ा दिया जाए तो उसके लिए वो वैल्यूएबल बिल्कुल नहीं है, राइट। तो वो ये सवाल उठाएगा, वो ये बोलेगा कि मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि आपको अपने टारगेट ऑडियंस को फाइंड करना है और अपने टारगेट ऑडियंस को समझ के कोर्स को आगे प्रमोट करना है। और एक और चीज, अब लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग और एमएलएम को सेम समझ लिया है, बट मेरे दोस्त आप एक बात बताओ, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है, जहां पे आपका पैसा बटा हुआ होता है, राइट। अगर आप कोई रेवेन्यू या फिर कोई टर्नओवर कर रहे हो तो वो पैसा पूरा बट के आएगा, बट यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग है। अगर आप किसी कोर्स को या सेल करते हो या किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो तो तुरंत जो कमीशन है वो आपके डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये कोई एमएलएम कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। हम एफिलिएट मार्केटिंग को उसमें ना काउंट करें तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पे पर रेफरल पर सेल का कमीशन मिल रहा है। तो अगर आपको कोई स्किल सीखनी है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो कोर्सेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। वहां पे आपको स्ट्रक्चर्ड वे में नॉलेज मिल जाता है, सिस्टमैटिक पता चल जाता है कि कैसे कैसे आप वो चीज को करोगे, बेसिक टू एडवांस उसमें आपको गाइड किया जाता है। तो यहीं पे एग्जैक्टली एफिलिएट मार्केटिंग में हो रहा है। अगर आप एक 12th क्लास स्टूडेंट हो, अगर लेट्स सपोज अगर आप 12th क्लास स्टूडेंट हो तो आप स्टडीज के साथ साथ कोचिंग वगैरह जाते होंगे, अपनी हॉबी को फॉलो करते होंगे, बट कुछ टाइम आपका बचता होगा, आप अपने सोशल मीडिया को देते होंगे। तो अब वो जो पर्टिकुलर टाइम है अगर आपको उसको यूटिलाइज करना है तो एफिलिएट मार्केटिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। क्यों? क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर हम वो 3 घंटे सोशल मीडिया पे टाइम पास करेंगे तो उससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। बट अगर वहीं पे हम अपनी एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट करके उन कोर्सेज से कुछ सीखते हैं, उन कोर्सेज से कुछ स्किल्स को सीखते हैं, या फिर अगर एफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं तो कुछ अर्निंग्स हम कर पाएंगे, कुछ स्किल्स को हम सीख पाएंगे जो हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सो अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना है तो मैं खुद आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपके पास समय है और अगर आप सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हो, सो उसको राइट वे में यूटिलाइज करने के लिए अपनी एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी को स्टार्ट करो। अभी जितने भी नेगेटिव चीजें आपको पता चल रही है उस पर थोड़ा रिसर्च करो। देखो क्या होता है ना कि हमें कभी भी किसी बात को डायरेक्टली नहीं मानना जब तक हमने खुद की ऑन रिसर्च नहीं की हुई है, क्योंकि मैं भी ये बात को मानता हूं कि कई प्लेटफॉर्म ऐसे भी हैं जो आपको सिर्फ हवा बेच रहे हैं, जिनके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। ये बातें अभी तक मैंने नहीं करी, बट मैं अब कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये चीजें अब आ रही हैं सामने, राइट। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म की इन्फॉर्मेशन लें, फाउंडर की इन्फॉर्मेशन लें, वहां पे जो वर्क कर रहे हैं लोग उनके बारे में थोड़ा समझे कि क्या यहाँ पे एग्जैक्टली जो दिखाया जा रहा है वो हो भी रहा है, या फिर लोगों के फेक डैशबोर्ड बना के उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, राइट। कई चीजें होती हैं, ये जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं, ये जो चीजें हुई हैं, इसके बाद अब ये मार्केट बहुत ज्यादा फिल्टर हो चुका है। अब जितने भी लोग गलत कर रहे थे वो निकल चुके हैं, जितने भी लोग ऐसा कर रहे थे, मिसगाइड कर रहे थे, वो लोग निकल चुके हैं। अभी आपने देखा होगा कई लोगों ने इस इंडस्ट्री को क्विट कर दिया है, बहुत अच्छा काम कर रहे थे अभी तक वो, बट जैसे ही कुछ कंट्रोवर्सीज हुई वो डर गए, उन्होंने क्विट कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई उनकी गलती थी इस चीज में, जिनकी गलती नहीं थी वो देखो आके वीडियो बना रहे हैं, आके समझा रहे हैं, आके काम कर रहे हैं, बड़े बड़े पे आउट्स उठा रहे हैं, राइट। सो द थिंग इज नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहो, काम को वापस बढ़ाओ। एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलता है। आप मेरी पुरानी वीडियोस को भी जाके चेक कर सकते हो, उसके अंदर भी आपको बहुत सारी वैल्यू मिलेगी। और आगे एक बहुत तगड़ा सरप्राइज मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूं। जितने भी लोग यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते हैं वो जाके इंस्टाग्राम पे भी कर लेना, वहां पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस सरप्राइज के रिगार्डिंग। बाकी कुछ ही दिनों में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा वो सरप्राइज। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी अपडेट्स आपको प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, पीस आउट।